बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूस में कम्युनिज़्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया शुरू हो जाएगा। इन दिनों हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है। एक दो मसाजिद को सियाहों का क़यामगाह बना दिया गया है। सिर्फ दो ही मस्जिद इस शहर में बची हैं जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा, आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं वहीं चला जाता हूँ जुमा अदा करने। पता लेकर मैं मस्जिद तक पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के साथ मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि दरवाज़ा खोल दो मस्जिद का, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के शहर मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के शहर कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ में अजान दी। अजान की आवाज़ सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाज़े पर जमा हुए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर, मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला ही था। बस ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं नमाज अदा करके मस्जिद से नहीं निकला, बल्कि दुनिया का एक नया काम मुतारफ़ करवा के मस्जिद से निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आएँ। उसके लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार ना कर सका। मैं उसके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मैं और मेरे आने पर सब खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी, तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, आपको कुरान पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा नुस्खा निकाला और कहा, ये पढ़कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखने लगा और फिर मुझे देखा। मैंने सोचा उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा, बेटा ये देखो, कुरान की इस आयत पर उंगली रखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ुव्वू अनफुसकुम व अहलीकुम। तो वो फराफर बोलने लगा बिना कुरान को देखे ही। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से कहा, हजरात ये क्या मामला है? उनने मुस्करा कर कहा, दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं है। किसी के घर से कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम ख़ानदान को फांसी की सज़ा दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक घर में नहीं रख सकते। तो फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने हैरान होकर पूछा, हमारे पास कुरान की कई हाफिज़ हैं, एक कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्ज़ी फरोश, कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चे भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक कुरान पाक ज़बानी पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफ़िज़ कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा है नहीं, इसीलिए हमारी नई नस्ल को नाजा नहीं आता। बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब हाफ़िज़ कुरान हैं। यही वजह है, जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया नाजरा करके, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फराफर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान पढ़कर आपको सुना देता। वो नौजवान कहता है कि मैंने कुरान का एक ही कई हज़ार मौजज़े उस दिन देखे जिस माशरे में कुरान पर पाबंदी लगा दी गई थी।
اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی 100 بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنایا۔ میں نے کہا یہ جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پر پابندی نہ لگا سکے، تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔